Hello my math learners, welcome back to my YouTube channel Math with Aatifa। फैक्टराइजेशन क्लास 9th का यूनिट नंबर 4 है जिसकी हम 7 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। उनसे रिलेटेड सारी वीडियोस, ईच एंड एवरी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिलेगा मेरे चैनल पे जो कि है मैथ विद आतिफा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.8। 4.8 में हमारे पास एक वर्ड आ रहा है द सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन आपके पास क्या है, क्योंकि अब क्वेश्चंस में हमें ये कहा गया है कि आपने इसको सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। अगर तो क्वेश्चन में नॉमिनेशन नहीं होती तो एज इट इज जैसे हमने 4.7 में काम किया था रिमाइंडर थ्योरम से, हम उसी को अप्लाई करके हम यहाँ से रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते थे। बट सिंथेटिक डिवीजन जो है वो आपको देती है कि आपने क्वोशंट फाइंड आउट करना है। कुछ चीजें हैं जो रिमाइंडर थ्योरम में हमने नहीं फाइंड आउट की थी, वो सिंथेटिक ने हमें दिया है कि आपने किस तरीके से इनको फाइंड आउट करना है। दीज आर द डिफरेंट मेथड नेम्स जो कि मैथमेटिशियंस ने बनाए हैं अलजेब्रा से रिलेटेड फैक्टराइजेशन को अपग्रेड करने के लिए। फैक्टराइजेशन के हमने किए 3 स्टेप्स। नंबर 1 द कॉमन एलिमेंट, नंबर 2 द फॉर्मूला मेथड जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हमारे पास आते हैं। इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला किस टाइम अप्लाई किया जाता है। एक क्वेश्चन में 3 फॉर्मूलाज भी हमने अप्लाई किए इन द प्रीवियस एक्सरसाइज ऑफ फैक्टराइजेशन। लास्ट हमारा स्टेप आता है द स्टेप नंबर 3, आपके पास है मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक में हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं जिसमें हमने मिडिल को ब्रेक करना होता है। तो ये तो सारी बात है प्रीवियस एक्सरसाइज की। 4.8 में हमारे पास है सिंथेटिक डिवीजन और 4.7 में हमारे पास था रिमाइंडर थ्योरम। उससे प्रीवियस जितनी एक्सरसाइजेस हैं वो सारी आपकी फैक्टराइजेशन के इन्हीं 3 स्टेप्स पे काम कर रही हैं। अब सिंथेटिक डिवीजन क्या है, सबसे पहले आपने डिफरेंट एक कॉलम बनाने सीखने हैं। हम कॉलम बनाने यहाँ से स्टार्ट करेंगे लाइक दिस। हमें ये 2 लाइंस लगानी है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये लाइंस लगाने के साथ ही हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है द पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने 4.7 की थी। अब यहां से हमने एक तो फाइंड करना है क्यू ऑफ एक्स और एक फाइंड करना है रिमाइंडर। और इसमें क्वेश्चन में स्टार्ट में कहा गया है कि बाय यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, अब हमने जो x माइनस 1 है ना, इसको हमने लेट कर लिया जैसे हम रिमाइंडर थ्योरम में करते थे, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये सारे जो गेम मैथमेटिशियंस ने बनाई है ना, वो सिर्फ इसलिए बनाई है कि अगर हम नॉर्मली एक क्वेश्चन को सॉल्व करें ना, जो हम अपने प्राइमरी सेक्शन में करते रहे हैं, लेट्स सपोज आपके पास है 45 को हमने 9 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया इसका आंसर, यहां से ये आ जाता है हमारे पास रिमाइंडर। ये तो बहुत इजी है ना डिवाइड करना। इससे हम 5 वैल्यूज को भी कर सकते हैं, यहाँ पे 6 वैल्यूज भी आप ले लें उनको भी डिवाइड कर सकते हैं। अब जब हम पॉलिनोमियल्स पे आते हैं ना, तो पॉलिनोमियल्स पे इस डिवीजन को लेकर चलना थोड़ा मुश्किल है। हो जाती है, ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, डिवीजन हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग मेथड है आपके पास और कॉम्प्लिकेटेड भी है। हमें बहुत सारी पावर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे क्यूब गिवन है आपके पास। तो हमारे पास ये जो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन, ये 3 चीजें ऐसी हैं कि जो आपको मेथड्स को, आपके क्वेश्चंस को और इजी बना रही हैं। सो नई चीज जब भी सीखने को मिले उसके लिए हमेशा विलिंग रहा करें कि हमें नई चीज सीखनी है। हम दुनिया में आए ही नई नई चीजें सीखने के लिए हैं, तो हम इसमें क्यों और क्या का ऑब्जेक्शन लगा दें कि जी हम ये क्यों सीख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। कोई भी नॉलेज आपका जाया नहीं जाता है, बस सीखने पे फोकस करें, दूसरी बातों को ध्यान में नहीं लाएं कि हम इसे यूज कहाँ कर रहे हैं। ये जो मैथ्स है ना, ये आपके ब्रेन को स्ट्रांग बनाता है और आपका ब्रेन स्ट्रांग होता है जब आप उसको यूज करते हैं। तो हम इन चीजों को सीखने के लिए अपने ब्रेन को यूज कर रहे हैं। अपने ब्रेन को यूज करते रहे, बी अलाइव। सबसे पहले हमने देखना है सिंथेटिक डिवीजन में हमारा पी ऑफ एक्स क्या है। पी ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के साथ हमारा जो कोफिशिएंट है वो क्या है, कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं होता तो हम उसको लिखते हैं 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। यहाँ पे जो हमारे पास कोफिशिएंट था उसको हमने लिख दिया यहाँ पे। सेकेंड कोफिशिएंट हमने लिख दिया यहाँ पे, जो कि अगेन 1 है, लेकिन ये कोफिशिएंट हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ था, ये कोफिशिएंट हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ है। दिस इज वेरी इजी मेथड। मुझे बल्कि रिमाइंडर से भी ये मेथड ज्यादा इजी लगा बिकॉज दिस इज वेरी क्विक वन। आप जब इसको सीख लेंगे तो बहुत इजीली और बहुत क्विक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां से अगेन आ गया +1 एंड दिस इज द -1। वैसे भी फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, उन्होंने इतनी आपको वैल्यूज नहीं दी। और ये जो मान आपके पास आया ना x - 1 = 0, 0 जो हमने यहां से लिया है
उसमें हमारा माइनस था, उस राइट हैंड साइड पे जाकर हो गया पॉजिटिव। सो यहां से आ गया +1। अब ये चीज तो हमने फाइंड आउट कर ली कि हमने सिंथेटिक में फर्स्ट जो हमारी रो बनी है वो किस तरीके से बनाई। हमने यहां से लिया +1, उसको यहां लिख दिया, -1 यहां लिख दिया, यहां से +1 यहां लिख दिया, यहां से -1 हमने यहां पे लिख दिया, और ये जो 1 था वो आ गया यहां से। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज नीचे कॉपी कर देना, उसका हमने कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, सो हमने यहां लिख दिया 1। अब ये है -1, ये है +1, प्लस माइनस माइनस, तो आपकी वैल्यूज होगी 0 एंड 0 इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। अब इस 0 को अगेन हमने मल्टीप्लाई किया इस 1 से। हम क्या कर रहे हैं, यहां से मल्टीप्लाई, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0। अब इन दोनों को हमने कर दिया प्लस, तो प्लस 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 हमारे पास आ गया +1। अगेन इस +1 को हमने जाके मल्टीप्लाई करवाया इस 1 से, 1 1 1 एंड प्लस प्लस प्लस। अब इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास आ गया 0 आंसर। इजी है या नहीं है? यस, दिस इज इजी, क्योंकि हम छोटे छोटे अपने जो हम टेबल्स थे हम उनको पढ़ रहे हैं। यहाँ तो फिर भी 1 1 है, आगे जाएंगे तो आपके पास वैल्यूज बढ़ेंगी तो हमारे आंसर्स थोड़े बढ़ेंगे, बट इट्स गुड, हम अपने ब्रेन को यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास अब यहाँ पर क्या रह गया, 1 0 1 0। ये जो लास्ट आपके पास आया ना, ये आपको बता रहा है कि दिस इज आवर रिमाइंडर। सो एक चीज जो उन्होंने हमें कहा था कि व्हाट इज आवर रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, तो हमने यहां से रिमाइंडर फाइंड आउट कर दिया, दिस इज अ 0। एक पार्ट तो हमारा हो गया सॉल्व, हमने रिमाइंडर को फाइंड आउट कर दिया। जब भी आप सिंथेटिक डिवीजन करेंगे द लास्ट नंबर आपके पास एक रिमाइंडर होगा। आफ्टर दैट हमने फाइंड आउट करना है Q ऑफ X। Q ऑफ X फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को समझने से पहले आपको थोड़ी सी और एक दो चीजें पता होनी चाहिए। हमारे पास डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे मैं P ऑफ X की बात करूं जो क्वेश्चन में गिवन है, डिग्री होती है हमारे पास जितने भी वैल्यू पावर्स है ना, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स। हमारे पास यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3। सो डिग्री ऑफ P ऑफ X आपके पास क्या है, इज इक्वल्स टू 3। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पावर है 3 2 1 एंड यहाँ पे है x रेज़ टू पावर 0। x रेज़ टू पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर नहीं लिखते उसको। क्लियर? 3 2 1 में हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3। इसका मतलब डिग्री ऑफ P ऑफ X आपके पास है 3। अब 3 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 2। 2 इज द आंसर जो आपको बता रहा है कि डिग्री ऑफ Q ऑफ X क्वेश्चन का आपके पास क्या डिग्री आ गई, 2। ये जो 2 आपने फाइंड आउट किया है ना बाय सॉल्विंग दिस, वो डिग्री किसकी है, Q ऑफ X की। Q ऑफ X क्या है हमारे पास, द क्वोशंट जो हमने फाइंड आउट करना है। अब ये आपको बता रहा है कि दिस इज द हाईएस्ट पावर ऑफ Q ऑफ X इज 2। सो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं विद x स्क्वायर, उससे नीचे हमारी पावर क्या आती है, x रेज़ टू पावर 1, और लास्ट हमारा एक कोफिशिएंट आता है। ठीक है, अब हमने यहां से वैल्यूज को उठाना है। यहां से हम अपनी वैल्यू लेंगे तो ये जो 1 है, अगर मैं यहां से इसको इरेज कर दूं, अब यहां से इसी वैल्यू को हमने लिखना है। और अगर हम, चलो मैं इसको यहां लिख लेते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं। हमारे पास डिग्री जो थी वो पावर 2 आई, तो हमने सबसे बड़ी पावर ले ली 2, उसके बाद हमने ले लिया पावर 1। अब ये जो 1 है ये आ गया 1x स्क्वायर के साथ, ये जो 0 है वो आ गया इसके साथ, 0 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो पॉजिटिव x, और ये +1 एज इट इज, या आप कह सकते हैं ये x रेज़ टू पावर 0 के साथ है, पावर 2 पावर 1 पावर 0। यहां से x रेज़ टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो 1 into 1 नो इश्यूज, हमारी वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली। अब यहां से हमारा फाइनल आंसर, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0 हो जाएगा। सो हम यहां से कह सकते हैं द Q ऑफ X इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1। ये आपके दो आंसर्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। हमारा यहां से क्या आ गया था, x स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी 0 हो गई और यहां से रह गया 1, तो ये जाके बन गया हमारा Q ऑफ X। दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सिंथेटिक डिवीजन में हमने सीखा किस तरीके से हमने इस कॉलम को बनाना है, इस पूरे टेबल को बनाना है, जिसमें एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल है,
रिमाइंडर कैसे हमने फाइंड आउट किया और क्यू ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट किया। एक क्वेश्चन को देखने से आप सारा क्वेश्चन नहीं सीख सकते, सो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पार्ट नंबर 2 अगेन उन्होंने वही चीज हमें दी है, सिर्फ हमारी ये वैल्यू चेंज कर दी है। पी ऑफ एक्स इज सेम एंड वी हैव टू फाइंड द क्यू ऑफ एक्स एंड आर। सो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसको लेट कर रहे हैं, लेट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x आ गया आपके पास -1। ओके, अपने टेबल्स को बनाएंगे। सॉरी, ये लाइन हमारी थोड़ी नीचे करके लगेगी यहाँ पे। ओके, सो ये आपके पास है -1 को हमने यहाँ लिख दिया। यहां से हमारे पास आ रहा है 1, +1, देन -1, देन -1, देन -1। ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली अपने पी ऑफ एक्स को देख के। हमारे पास यहाँ पर है +1, -1, -1 एंड -1। अब क्या किया, पहली वैल्यू हमने एज इट इज कॉपी कर ली, उसमें कोई चेंज नहीं है। पहली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 1 द 1 विद द माइनस साइन, तो हमारे पास आ गया -1। इन दोनों को हमने ऐड किया तो माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 2, लेकिन साइन आ गया माइनस का। वैसे हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं इसलिए माइनस का साइन आ गया। ओके गुड। उसके बाद हमने इनको जाके मल्टीप्लाई करना है, इससे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा एंड 2 1 द 2, प्लस माइनस माइनस 2 में से करना हमने इनको ऐड ही है, लेकिन प्लस माइनस चेंज कर देंगे। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 आ गया और बड़ी वैल्यू का साइन आ गया विच इज पॉजिटिव। उसके बाद इस पॉजिटिव 1 को हमने जाके इधर मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 1 1 द 1 और इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया -2। सो -2 इज द रिमाइंडर। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द कोशेंट, कोफिशिएंट, नॉट द कोफिशिएंट, द कोशेंट ऑफ क्यू ऑफ एक्स। सो द डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स आपके पास क्या आ रही है, हाईएस्ट पावर क्या है 3, सो 3 - 1 आपके पास आ गया 2। तो यहां से आपने डिफाइन कर दिया द डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स आपके पास आ गई है 2। जब ये 2 है तो यहां से हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा x², फिर हमने लिखा x, x² के साथ आ गया यहां से 1, x के साथ आ गया -2 एंड +1 एज इट इज। सो हमारा यहां से क्यू ऑफ एक्स क्या आएगा, x² - 2x + 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। बाय यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन हमें फाइंड आउट करना है इसका रिमाइंडर एंड क्यू ऑफ एक्स। सो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को लेट कर रहे हैं, x + 2 इज इक्वल्स टू 0 और x आपके पास आ गया -2। नाउ सिंथेटिक डिवीजन को स्टार्ट करेंगे, -2 यहाँ आ गया जो ये वैल्यू हमने यहाँ से लिखी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास है 1, फिर है -6, फिर है 11 एंड अगेन -6। अब हमारी थोड़ी वैल्यूज जो है वो बढ़ती जा रही हैं। पहली वैल्यू 1 विल बी एज इट इज, ये 1 जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस हमारे पास आ गया -2। इन दोनों को हमने ऐड कर देना है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 6 and 2 विल बी 8। ये -8 जाके इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस आ गया प्लस एंड 8 to the 16। अब इन दोनों को हमने करना है ऐड, तो ये आपके पास हो गया +27। 27 को जाके हमने मल्टीप्लाई करना है इससे, सो प्लस माइनस -27 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 7 द 14 एंड 2 2 द 4 एंड 1 5। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया -60। दिस इज द रिमाइंडर। यहां तक हमारा सॉल्व हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, द डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स। डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स हम देखेंगे तो हमारे पास है 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 2। इट मींस हमारे पास आ गई द डिग्री ऑफ Q of x is equals to 2। सो हमने स्टार्ट किया पावर 2 से, देन पावर 1। यहाँ पे हमारे पास है 1, सो 1 यहाँ पर आ गया, यहाँ है -8 वो आ गया, आगे हमारे पास +27। सो हमारा Q of x क्या आ गया, x² - 8x + 27। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। एक आंसर ये, एक आंसर ये। नाउ दे हैव गिवन द सेम वैल्यूज। उन्होंने आई थिंक प्लस माइनस भी नहीं, प्लस माइनस चेंज किया हुआ है और ये वैल्यू हमें माइनस में दे दी है। दिस इज x। सो यहां से इसको लेट किया 0 के इक्वल, x आ गया आपके पास 2। तो ये जो अगेन हमने ये रॉन्ग लाइन लगा दी है, हमारे पास लाइन थोड़ी नीचे करके लगेगी। ये 2 हमारा आ गया यहाँ पर, यहां से वैल्यू लेंगे तो हमारे पास आएगा 1,
यहाँ से आएगा +6, यहाँ से आएगा -11 एंड -6। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो 2 1 2, इन दोनों को हमने किया ऐड तो आ गया 8 को जाके इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 8 2 आ गया +16, ये पॉजिटिव है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया +6, बिकॉज प्लस माइनस 16 में से 11 माइनस करेंगे 6 नहीं 5 आएगा। सो यहाँ पर आ रहा है 5, थैंक गॉड हमने मिस्टेक नहीं होगा कि अब ये 5 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 आ गया 10, +10। अब इन दोनों को हमने प्लस किया तो यहाँ से आ गया +4, दिस इज द रिमाइंडर। हमारा एक आंसर आ गया। नाउ द डिग्री ऑफ p ऑफ x हमारे पास है 3, सो 3 - 1 आ गया 2। सो अब आपने लिखना है द डिग्री ऑफ q ऑफ x, हमारे पास आ गई 2। अब हमने स्टार्ट किया x² से x से, फर्स्ट वैल्यू आपके आ गई इसके कोफिशिएंट में +8 आ गया इसके कोफिशिएंट में और +5 एज अ कांस्टेंट, ये रिमाइंडर का हमारे पास कोई काम नहीं है। सो हमारे पास आ गया x² + 8x + 5। पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करें तो हम इसको लेट करेंगे 0 के इक्वल और x की वैल्यू आ गई आपके पास -2। -2 से हम स्टार्ट करेंगे द सिंथेटिक डिवीजन को। सो ये आ गया -2 यहाँ पे, यहाँ से लिया तो आया 1 -1 +1 -1 एंड -1। अब हमारे पास थोड़ी वैल्यू ज्यादा होगी और हमारे पास डिग्री जो है वो 4 आ रही है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो वेरिएबल की आ रही है 4। यहाँ से आया +1 -1 +1 -1 एंड द -1। ये जो प्लस माइनस है ना, इसकी गेम आपने बड़ी अच्छी कंट्रोल करनी है। व्हेन यू आर एडिंग तो माइनस का साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके अब यहाँ से आगे फर्स्ट वैल्यू ये आपके पास आ गई एज इट इज। इस 1 को जाके इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया -2, यहाँ से बन गया -3, ये जाके इससे मिला तो बन गया +3 to the 6। इन दोनों को हमने ऐड किया तो आया 7 को जाके इससे मल्टीप्लाई किया तो आया -14, ये हो गया -15 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया +30। सो +29 इज द रिमाइंडर। आई होप कि मैंने भी कोई मिस्टेक नहीं की हो, वी आर अ ह्यूमन बीइंग, मिस्टेक हो सकती है, फिर भी आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं हर वैल्यू को सही से लिखूं। आप इसको जरूर चेक कीजिएगा और उस चेक करने के लिए आपको खुद से सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा सा आएगा। ये आ गया रिमाइंडर। अब यहाँ से है द डिग्री ऑफ p ऑफ x, आपके पास है 4, सो 4 - 1 आ गई 3। सो यहाँ से आप कहेंगे द डिग्री ऑफ q ऑफ x आ गया 3। सो x⁻3 x⁻2 x, सबसे पहली वैल्यू आ गई इसके साथ -3x² + 7x एंड -15। तो ये हो गया x³ - 3x² + 7x -15। दिस इज द फाइनल आंसर। जब आप आंसर लिख लें तो तब भी आप दोबारा अपने क्वेश्चन को चेक करें, नहीं तो आप यहां से भी अपने क्वेश्चन को पहले दोबारा चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको स्टार्ट करेंगे तो x - 1 = 0 और x आ गया +1 के इक्वल। सिंथेटिक डिवीजन को स्टार्ट करेंगे, वो 1 आ गया यहाँ पर, यहाँ से लेंगे द +1 द -1 द -1 द +1 एंड -1। इसके पास था +1 -1 एंड -1। फर्स्ट वैल्यू विल बी एज इट इज। फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई किया 1 1 द 1, दोनों को ऐड किया तो आ गया 2 को जाके इससे मल्टीप्लाई किया तो आया +2 2 1 द 2। प्लस माइनस -2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया और वैल्यू किसकी, साइन किसका आया, बड़ी वैल्यू का, विच इज पॉजिटिव। ये 1 जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 1 द 1। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया +2, 2 जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आया +2 और यहां से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1। यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आई है, सिर्फ प्लस माइनस, अच्छा ये भी है, ये x - +2 था, वहां पे 1 दे दिया उन्होंने, तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं आई जैसे यहाँ पर आई। ठीक, अब यहाँ से आपने लिखना है द डिग्री ऑफ p ऑफ x, क्या आ रही है 4 - 1 3। सो हमने फाइंड आउट कर लिया द डिग्री ऑफ q ऑफ x आपके पास आ गई 3। सो q ऑफ x हमारा स्टार्ट होगा पावर 3 से, देन पावर 2, देन पावर 1।
पहली वैल्यू आ गई क्यूब के साथ, सेकेंड वैल्यू आ गई विद द साइन स्क्वायर के साथ, थर्ड वैल्यू आ गई विद द साइन एक्स के साथ, और लास्ट आपके पास आ गई एज अ कांस्टेंट नंबर. सो x रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर 2, x प्लस 2. पार्ट नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.7 आपके पास आ रहा है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. 3 हमने उसको 0 के इक्वल लेट किया, यहां से आ गया x माइनस 3 के इक्वल. अब हम अपनी सिंथेटिक डिवीजन को स्टार्ट करते हैं. इस माइनस 3 को हम लिखेंगे यहाँ पर. आफ्टर दैट हमारे पास x रेज टू पावर 5 आ गया 1 उसका कोएफिशिएंट. अब x रेज टू पावर 5 के बाद होनी चाहिए थी x रेज टू पावर 4. हमारे पास ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इसके अंदर, ऐसा पार्ट है जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो है वो मिसिंग है. जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें पावर 5 है, 4, 3, 2, 1 सारी हैं. इस एक पार्ट में क्या है, पावर आपके पास है 5, देन 3, देन 2, देन 1 भी मिसिंग है. तो हमने जो जो पावर्स मिसिंग है हमने उनके कोएफिशिएंट्स को कंसीडर करना है कि दिस इज अ 0. कोएफिशिएंट मींस उनके साथ की वैल्यू. तो अगर x रेज टू पावर 5 का मैं 1 लिख रही हूँ तो x रेज टू पावर 4 का हमने लिख लिया 0. उसके बाद x रेज टू पावर 3 आ गया आपके पास प्लस 1, यहां से आ गया प्लस 1. नेक्स्ट आ गया माइनस 2. x रेज टू पावर 3 के बाद 2, उसके बाद 1 नहीं है हमारे पास, तो हमने 1 को दोबारा लिख लिया 0. और हमारे पास यहाँ से क्या रह गया एंड पे, ये माइनस 3. अगेन इस चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब आपने देखना है कि हमारे पास पावर 5 है लेकिन 4 नहीं है, 3 है, 2 है लेकिन 1 नहीं है, तो हम उनको स्किप नहीं करेंगे. हम उसको सीरीज को अपनी बनाकर रखने के लिए उनके कोएफिशिएंट्स को 0 कंसीडर करेंगे. 0 मींस कि वो मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, खत्म हो गया, 0 को हम लिखते ही नहीं है. लेकिन यहाँ पे अपनी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए, सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर जीरोस उनके लिखने हैं. सो फर्स्ट वैल्यू आ गई आपके पास 1 एज इट इज. 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस 3, 0 में ऐड करेंगे तो आ गया माइनस 3. माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 द 9. यहां से इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास बन गया प्लस 10. प्लस 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 30. ये माइनस 3 है ना, सो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को ऐड किया तो आया माइनस 32. यहां से माइनस 32 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस. 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 96. 96 को हमने 0 में ऐड ऑन किया तो हमारे पास अगेन 96 ही आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं. ये 96 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास आया 3 6 द 18, 3 9 द 27 एंड 28. हमारे पास ये आ गया 288. और ये किसके नीचे आया, ये इसके नीचे आया. और हमारे पास साइन क्या आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, 288. ओके, इन दोनों को ऐड ऑन किया तो 288 में 3 प्लस करेंगे तो माइनस 291. माइनस 291 इज द रिमाइंडर. ये हमारा सॉल्व हो गया यहां तक. नाउ डिग्री हमारे पास क्या है, द डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स आपके पास आ रही है हाईएस्ट क्या है 5. अच्छा, हम ये नहीं कर सकते कि हमारे पास कुछ वैल्यूज मिसिंग है तो हम उनको डिग्री में कंसीडर करेंगे. कर भी लें तब भी आपके पास हाईएस्ट डिग्री यही आएगी. अगर मैं जैसे हम एक्स रेज़ टू पावर 4 की हम बात कर रहे थे तो वो अगर होती भी तब भी हमारे पास डिग्री 5 ही आनी थी. सो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 4 आ गया. सो डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 4. तो हमारे पास आएगा एक्स रेज़ टू पावर 4, एक्स रेज़ टू पावर 3, एक्स रेज़ टू पावर 2 एंड एक्स. तो फर्स्ट वैल्यू आ गई 1x माइनस 3 प्लस 10 माइनस 32 एंड प्लस 96. दिस इज द आंसर. एक पार्ट हमारे पास है उसमें है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे और x आ गया आपके पास 3. सिंथेटिक डिवीजन को स्टार्ट करेंगे, वो 3 हमने ले लिया यहाँ लेफ्ट साइड पे. यहाँ पर है पावर कोफिशिएंट 1, यहाँ है माइनस 1, यहाँ है प्लस 1, अगेन माइनस 3 प्लस 6 एंड माइनस 6. हमारी सीरीज कंप्लीट है. सो हमें कुछ भी खुद से करने की जरूरत नहीं है. यहाँ से 1 एज इट इज आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया द प्लस 2. प्लस 2 को से 3 से मल्टीप्लाई किया 3 2 द 6, इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 7. 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया पॉजिटिव 21. सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 21 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 18 आंसर. 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 3 द 54. ओके, 54 पॉजिटिव, सब वैल्यूज हमारी पॉजिटिव जा रही हैं. अभी तक हमारा कुछ भी नेगेटिव यहाँ पर नहीं बना. 54 को 6 में ऐड किया तो आया हमारे पास 60.
60 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 6 18 तो आ गया 180। 180 में से 6 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 174। दिस इज द रिमाइंडर। क्लियर? नाउ द डिग्री ऑफ p ऑफ x, आपके पास सबसे क्या है 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 4। नाउ आप कह सकते हैं द डिग्री ऑफ q ऑफ x आपके पास आ गई 4। x रेज़ टू पावर 4, x रेज़ टू पावर 3, x रेज़ टू पावर 2 एंड x। सबसे पहला आ गया 1 यहाँ, +2 आ गया यहाँ, +7 आ गया यहाँ, +18 इसके साथ एंड +60। दिस इज द आंसर। पार्ट नंबर 9 एंड पार्ट नंबर 10, ये दोनों जो आपके पास पार्ट्स हैं इसमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज दी हुई है। 100 है, 168, 95, 72, 300, 564 और वैल्यूज बढ़ती ही चली जा रही है। सो द बेस्ट टाइम टू यूज योर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को लेके अपना काम करें और यहाँ से आ गया x - 2 = 0 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। अब यहाँ से हम बनाएंगे सिंथेटिक डिवीजन। सबसे पहले है द वैल्यू 2, देन -2, पावर 4, 3, 2, 1 सारी पूरी है। 2 - 2 100 -168 एंड +95 और ये 2 कहाँ से आया? यहाँ से। अब यहाँ से फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ गई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया +4। इसको बिल्कुल आपने वैसे ही सॉल्व करना है कैलकुलेटर से यूज करते हुए। यहाँ से आप इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करें, देन आप इसकी डिग्री आपके पास क्या है, द डिग्री ऑफ p ऑफ x आपके पास है 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया सो 3, तो डिग्री ऑफ q ऑफ x आपके पास आ जाएगा 3। इसी तरह अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, मल्टीप्लाई करते जाएं, प्ले अ गेम और आई होप कि आप ये इस गेम में विनर हो। बल्कि आई विश कि आप इसमें विनर होंगे। सेम इसी तरीके से x - 5 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो x आपके पास आ जाएगा 5। सिंथेटिक डिवीजन बनाएंगे, द 5 इज देयर, 7 - 72 +300 -564 एंड +270। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है, इनको सॉल्व करें और आपके पास इसका आंसर आ जाए। और आई विश कि आप ये गेम बहुत अच्छे से जीत सकते हैं बिकॉज आपने इसके पार्ट 8 किए हैं तो आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने हमें कहा है द -2 इज 0 ऑफ p ऑफ x x³ + x² - 14x - k। इस सारी बात का क्या मतलब हुआ? कुछ भी आपको आइडिया हो रहा है कि -2 इज 0? इसका मतलब जब आपके पास -2 जैसे वो देते थे ना x + 1 साथ में लिखा होता था बाय x + 1, हम उसको 0 के इक्वल लेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे -1। उन्होंने वो चीज हमें फाइंड आउट करके दे दी। वो हमें ये कह रहे हैं कि हमने इसको इस पे डिवाइड करके फाइनल कर दिया कि आपके पास जब आप इसको -2 रख के सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है? इसका आंसर 0 आ रहा है। लाइक रिमाइंडर जो है आपके पास वो 0 आ रहा है। अब यहां से आपके पास 2 कंडीशंस हैं, या तो आप इसको फैक्टर थ्योरम के वो रिमाइंडर थ्योरम से कर लें या आप इसको सिंथेटिक डिवीजन से कर लें, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं नॉमिनेशन नहीं है। आपने इस क्वेश्चन के साथ क्या करना है? सो हमारे पास ओनली 2 मेथड्स वी आर हैविंग। नंबर 1 इज रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं और सिंथेटिक डिवीजन में हम इसकी वो पूरा टेबल बना के इसको सॉल्व आउट करते हैं। अच्छा चले मैं आपको दोनों से करके दिखाती हूँ, फाइंड आउट करते हैं कि आंसर हमारा सेम आता है या नहीं आता है। वी हैव टू फाइंड द के। सो आपके पास थ्रू द रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास ये हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कोई नॉमिनेशन नहीं है। जब नॉमिनेट नहीं किया होता तो वी आर फ्री, वी कैन डू एनी मेथड। सो अब हम इसको रिमाइंडर से कर रहे हैं तो हमारे पास है -2। लेट्स चेक कि क्या इस -2 को पुट करके इसका आंसर 0 आता है या नहीं। वैसे अगर आप इसको जर्नलाइज करें तो इसका आंसर 0 नहीं आ सकता क्योंकि k यहाँ पर गिवन है। जब तक k यहाँ पड़ा हुआ है ना, ये 0 नहीं आ सकता। फिर भी हम उनकी बात मान के चलते हैं। p ऑफ x आपके पास है x⁻³ + x² - 14x - k। -2 वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा p ऑफ -2 होल रेज़ टू पावर 3 प्लस -2 होल स्क्वायर -14 इंटू -2 एंड -k। यहाँ से आ जाएगा -8, यहाँ से हो जाएगा +4 +28 एंड -k। और उन्होंने हमें कहा है कि जब आप -2 इसके अंदर पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। सो हमने इसको रख लिया 0 के इक्वल। अब यहाँ से आपके पास है 0 इज इक्वल टू ये हो गया -4 28 - k। यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये हो गया +24
माइनस के है तो उसको राइट हैंड साइड पे लाके पॉजिटिव के आपके पास आ गया 24। दिस इज फ्रॉम द रिमाइंडर थ्योरम, जो उन्होंने हमें कहा था कि आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी हैव डन। क्वेश्चन में कोई नॉमिनेशन नहीं है कि आप किससे करें, तो हम सेम इसको सिंथेटिक वो डिवीजन से भी सॉल्व करके देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या आंसर आता है। सिंथेटिक डिवीजन में बन जाएगी ये चीज, यहां से हमारे पास बाहर आ गया -2। अब हम यहां से वैल्यूज लिखे तो मेरे पास आ रहा है 1 +1 -14 एंड -k। फर्स्ट वैल्यू विल बी एज इट इज, दोनों का आंसर हमने सेम आएगा, निकालना है हमें सेम। और यहां से हमने जब 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -2, यहां से हो गया -1 जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास यहाँ पर आ गया माइनस माइनस प्लस 2 1 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया -12 को इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 टू द 24 एंड माइनस माइनस प्लस 24। अब 24 तो के में ऐड नहीं होता तो हमारे पास आ गया -k प्लस 24। अब इस वाले पार्ट में हमने अपने जीरो को यूज नहीं किया, दे साइड के जब हमने -2 रखा तो इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर हमारे पास 0 आया, बट हमारे पास तो नहीं आया, हमारे पास तो एक रिमाइंडर आया। तो हम क्या कर रहे हैं, द पॉलिनोमियल इज सेम, हम उनकी बात मानते हैं कि -k प्लस 24 को हमने लेट कर दिया 0 के इक्वल। k नेगेटिव है, उस साइड पे ले जाए तो k पॉजिटिव हो गया, सो हमारे पास आ गया k24। रिमाइंडर थ्योरम से सिंथेटिक डिवीजन पे जाने का सिर्फ एक पर्पस है कि इस रिमाइंडर थ्योरम आपको क्वोशिएंट फाइंड आउट करने का, q ऑफ x फाइंड आउट करने का कोई फॉर्मूला प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए मैथमेटिशियंस ने सिंथेटिक डिवीजन बनाई थी। बट अगर क्वेश्चन में आपके पास नॉमिनेशन नहीं है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, तो वो आप इजीली रिमाइंडर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंथेटिक से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहे हैं वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड x - 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस वन। अगेन देयर इज नो नॉमिनेशन कि आपने इसको फैक्टर थ्योरम से करना है, रिमाइंडर थ्योरम से करना है या सिंथेटिक डिवीजन से करना है। सो मुझे तो सबसे इजी जो अब तक फाइंड आउट किया वो रिमाइंडर थ्योरम है कि जिसमें आपने m की वैल्यू को फाइंड करना सबसे इजी है। सिंथेटिक भी बहुत इजी है, जस्ट डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस। ठीक है, अब यहां से वो कह रहे हैं x - 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 6 तो आपकी समझ में क्या बात आती है कि यही है कि 3 6 को पूरा का पूरा डिवाइड कर सकता है, मींस कि हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। इसका मतलब वो भी यही कह रहे हैं कि x - 2 जो है वो इसका फैक्टर है कि आपके पास इसका कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, 0 है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं, दिस इज p ऑफ x। So p of x is equals to x cube plus mx square minus 7x minus 10। x minus 2 है तो x आपके पास हो गया +2, ये -2 था +2 हो गया। अब p of 2 आपके पास आ गया, हर वेरिएबल की x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते जाएं, m into 2 raised to power 2 minus 7 into 2 minus 10, 2 to the 4 4 to the 8 plus 2 to the 4 और यहां से हो गया 7 to the 14 एंड -10। और उन्होंने ये कहा है कि जब हमने ये +2 इसके अंदर पुट किया था तो हमारे पास आंसर आया था 0। इस फैक्टर वर्ड का मतलब ही है, सो हमने यहाँ लिख दिया इसका आंसर क्या है 0। सो 0 इज इक्वल्स टू 8 + 4m - 14 और इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास आता है 24 और इसको ऐड कर ले 4m - 24 + 8, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 4m - 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16। सो यहाँ से ये 0 0 है, ये -16 को इस साइड पे ले ले तो आपके पास m इज इक्वल्स टू हो गया, ये 4 वहां जाके मल्टीप्लाई है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 16 डिवाइडेड ओवर 4 आपके पास m का आंसर आ गया 4। अब आप इसको सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे तब भी आंसर 4 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 बोथ आर वेरी इजी, कहीं में नॉमिनेशन नहीं है कि आपने इसको किससे करना है, फैक्टर से, सिंथेटिक से या रिमाइंडर से। अब यहाँ पर कह रहे हैं m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x + 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस वन। इट मींस हम करेंगे p of x इज इक्वल्स टू 4x क्यूब - 7x स्क्वायर + 6x - 3m। हम इन्होंने कहा है कि x + 2 आपके पास है जो कि इसका फैक्टर है, सो ये आपके पास आ गया -2 को जब हमने इसके अंदर पुट किया तो हमारे पास फैक्टर का मतलब है कि आंसर 0 आया, कि आपने दो नंबर्स को आपस में, इस पॉलिनोमियल को और इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 0 आया, लाइक कोई रिमाइंडर नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैक्टर वर्ड यूज किया है।
तो हम यहाँ पर लिख कर देख रहे हैं -2 होल रेज़्ड टू पावर 3, 7 into -2 होल रेज़्ड टू पावर 2 एंड -2 -3m एज इट इज। m की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि p ऑफ -2 आपके पास 0 आया है, इन वैल्यूज को आपने सॉल्व करना है, पावर्स को सॉल्व करें और यहाँ से m का आंसर फाइंड आउट आपने करना है। दिस इज अप टू यू बिकॉज आई हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। सिर्फ ये कैलकुलेशंस आपके लिए छोड़ रही हूँ और यही आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -1 इज 0 कि जब उन्होंने -1 को इस पॉलिनोमियल में पुट किया तो आपके पास क्या आंसर आता है 0। तो हमने कहा कि p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 2 into -1 रेज़्ड टू पावर 3, 4m into -1 होल स्क्वायर प्लस -1 एंड -1। और उन्होंने कहा है कि -1 इज इक्वल्स टू 0 है कि जब हमने इस पॉलिनोमियल में इसका आंसर पुट किया -1 तो हमारे पास आंसर 0 आया। लेकिन हमारे पास 0 नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास वेरिएबल m है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आती है, यहाँ से आ गया -2, यहाँ से आपके पास हो गया -4m, -1 ये हो गया -4m। वैल्यूज हैं, सॉल्व करते जाएंगे तो इजीली होते जाएंगे। हमें यहाँ से m को पॉजिटिव लेकर आना है तो -4 को यही रहने दें, 4m को इस साइड पे ले जाएं और आपके पास यहाँ से m -1 आ जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आंसर आपके पास आ जाएगा। हमने इस पूरी वीडियो में कंप्लीट की एक्सरसाइज 4.7। स्टार्ट में मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आई सेड 4.8 अभी रहती है। सो मेरी हाफ वीडियो में आपको 4.8 लिखा नजर आ रहा है, हाफ वीडियो में 4.7 है। सो आई विल ट्राई टू कवर अप दिस विद द एडिटिंग कि उसमें मैं उस 4.7 को वापस लिख दूं। ठीक है, अगर ना लिख पाई तो आप लोगों को एंड पे पता चल जाएगा कि दिस इज 4.7 एक्सरसाइज, वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। आपको इससे बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला है तो आपने सीख लिया। अब अपने क्लास फेलोज को भी इस लिंक को शेयर करें ताकि वो भी मैथ्स को बहुत इजीली सीख लें, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। बट अगर आपको स्टिक किया जाए कि आपने इसको इसी एक ही मेथड से करना है तो फिर डिफरेंट मेथड्स की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। सो मैंने आपको ये दोनों टास्क करके दिखाए कि हम सिंथेटिक से करें या रिमाइंडर से करें, हमारे पास आंसर सेम आएगा। बट सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम से सिंथेटिक डिवीजन पे जाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे पास कोफिशिएंट जो फाइंड आउट करते हैं कोशेंट, हमने कोशेंट फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द काम जो हमारा है ना वो रिमाइंडर थ्योरम से हमारा हो चुका है। सो लास्ट के इन क्वेश्चंस को हमें कोई नॉमिनेशन नहीं थी तो हमने इनको अप्लाई किया रिमाइंडर थ्योरम को वापस। तो इस एक वीडियो में आपकी रिमाइंडर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन दोनों की प्रैक्टिस हो गई। तो अपने क्लास फेलोज के साथ इस लिंक को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो 4.8 एक्सरसाइज की देखने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा कि जैसे ही उसको अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।